सो गाइस, जिससे पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था मैंने उसमें कवर कराया था। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जितना भी यानी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर का और जितना हो सकता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। सो गाइस, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें लगभग 8-9 यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, ये पार्ट में चाहे तो हम दोस्तों 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकते हैं 2 नंबर वाला। ठीक है, लेकिन आपको याद करने का टाइम भी तो चाहिए। ठीक है, इसलिए हम आराम से आपको वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 8 आप क्या कीजिए, ये 8 एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल समझिए एकदम है। ठीक है, इस 8 में से लगभग 4 आपका टकराएगा तो टकराएगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब यही तो क्वेश्चन पूछता है, अब कहाँ से पूछेगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं कि आपका रॉकेट साइंस पूछेगा, अलग से पूछेगा, गैलेक्सी से पूछेगा, यहीं से ना पूछेगा। ठीक है, ये वीडियो में लगभग 8 क्वेश्चन कराया गया और नेक्स्ट पार्ट में उसमें भी 8-10 यहाँ पे कराया जाएगा। और इस चैप्टर से ये चैप्टर जो है इसमें से यही 10-20 जो है 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन होगा, इसमें 8 है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में 10-12 रहे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन एकदम आप रट जाइएगा। ठीक है, हर चैप्टर का हम आपको कराएंगे, तो हर चैप्टर आप समझते चलिए, एकदम आपका बोर्ड का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ते तो सर बोलते हैं ना कि हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीवीआई है, तो ये बोर्ड मॉडल है। ठीक है, तो समझिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी मिलेगा और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, फोकस दूरी f है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं यानी r। ठीक है, तो एक हम लोग जानते हैं r बराबर क्या होता है 2f, एक सूत्र होता है r बराबर 2f। ठीक है, वही r बराबर 2f होता है और f को ला दे इधर तो f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे r बराबर 2f होता है, राइट, r बराबर, ठीक है, तो r बराबर 2, तो 2 का 2 इंटू एफ जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो f के जगह यहाँ पे हम 10 ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो r बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि f अगर 10 है तो r क्या होगा, उसका दुगुना होगा, और अगर r 10 रहता है तो f क्या होता है, उसका आधा होता है, यानी 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे r दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, f पूछ रहा है। ठीक है, तो वही लगेगा, अब यहाँ पे लगा दीजिए f बराबर r/2। ठीक है, तो f बराबर r के जगह क्या 20 और बाई 2 यानी 2। ठीक है, तो r 20 को जब 2 से भाग दीजिए 10 बचेगा। ठीक है, और पिछली बात है कि r अगर 20 होगा तो फोकस दूरी यानी f क्या होगा, उसका आधा होगा 10। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है 2 नंबर में जरूर से जरूर। ठीक है, अब आइए एक सेकेंड, हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जाता है, वही क्वेश्चन कोई ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में हमेशा किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तल दर्पण है मतलब कि जो वाहनों में है, वाहन यानी कि जो गाड़ी होता है उसमें साइड मिरर होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण वो होता है साइड मिरर, तो उसका ही उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण क्यों नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सामान्यतः क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर सामान्यतः, ठीक है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में यानी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में असमर्थ बनाते, इस कारण से वे बेहतर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर डिटेल में जानना है दोस्तों तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है वो हमने डिटेल में बनाया है। ठीक है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अवतल उत्तर और समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखे। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा बल्कि ऐसा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे दो दो, या फिर उत्तल या समतल। ठीक है, तो हमने इसमें तीनों क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्तित दिखते हैं, जिससे कि दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, यानी ये लिख सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने में। ठीक है, वहीं पर आप लिख सकते हैं सौर्य कुकर में। ठीक है, और क्यों किया जाता है तो वो भी आप थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि सौर्य कुकर में बड़े द्वारा का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सौर्य कुकर में। ठीक है, अब आइए अब यहाँ पे दोस्तों उत्तल दर्पण के दो उपयोग। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग एक बताया साइड मिरर के रूप में, एक सड़कों पर लगे लैंप में। ठीक है, अब क्यों तो ये भी लिख सकते हैं कि सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु। ठीक है, समतल दर्पण का तो समतल दर्पण में क्या होता है, आईना जो है वही समतल दर्पण है। ठीक है, तो उसमें चेहरा देखने के लिए यानी अपना प्रतिबिंब सामान्यत देखने में, और दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। ठीक है, यानी समतल दर्पण में बहुत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि आप जो सैलून में जाते हैं देखते सामने एक शीशा है और पीछे एक शीशा है, बस दो समतल दर्पण रहे तो इतना प्रतिबिंब बनेगा कि आपका होश उड़ जाएगा। ठीक है, यानी अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये था। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हो, वो फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ रचना बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए वो भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों की उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। ठीक है, उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन क्यों। तो देखिए उत्तल लेंस जब प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है, यानी उत्तल लेंस पे जब प्रकाश की समांतर किरणें आती है तो वो आपतित के बाद लेंस से जब अपवर्तन होता है तो वो समांतर किरण एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यानी लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आते हैं तो वो आपतित के बाद लेंस की एक खास बिंदु यानी एक मुख्य बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और जो बिंदु पर मिलती है वो क्या होता है, वो फोकस होता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों क्या करता है, अभिसरित करता है यानी केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप फिगर भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण और यहाँ पे समांतर किरणें ला सकते हैं, और यहाँ पे एफ पे क्या कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। ठीक है, अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिसमें छोटे बिंब यानी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी छोटे वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ऐसे आप फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी जब यहाँ पे देख सकते हो फोकस और यहाँ पे क्या है, ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखिएगा तो वो अपवर्तित के बाद यहीं पर दर्पण के सामने ही आपको क्या लेंस के सामने ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। वहीं पे ये क्वेश्चन है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो देखिए प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। ठीक है, वहीं सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी दो माध्यमों द्वारा प्रकाश की किरणों का दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, बस ये था 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है उसमें आप हमको 10 क्वेश्चन करा दें, यानी 2 पार्ट इसका आएगा, और दोनों में ये जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, इसका जितना भी हो सकता था दो नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा इसमें कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हो सकता है कल आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कल वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप तैयारी 8 तब तक कर लीजिए। ठीक है, ये 8 को एकदम आप समझिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए इस 8 को। ठीक है, हो सकता है कल 10 क्वेश्चन और आए। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों फिजिक्स का। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल।